बेटी हूँ। इसी में यीशु यीशु मसीह की बेटी हूँ। मैं आज से मैं प्रभु यीशु मसीह की बेटी हूँ। प्रभु आज से प्रभु ने मेरे को चुन लिया। चुन लिया। मेरा हर दर्द, हर परेशानी को दूर किया। दूर प्रभु करो प्रभु। हाँ, सच में करें। आमीन। दुख तो है, बहुत परेशानियाँ तो है। प्रभु सब ठीक करेगा, बस प्रभु को नाम लेना है, भुलाना नहीं है। अच्छा। हाँ, नाम लेना है। प्रभु कोई मंत्र नहीं, प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना क्या बोलूँगी? प्रभु यीशु मसीह हमें चंगाई करो, हमारे घर प्रभु यीशु मसीह मुझे चंगाई दे दो, मुझे चंगाई कर दो। हाँ, चंगाई कर दो। मेरे घर के अंदर कोई भी परेशानी हो रही है, सब दूर हो जाओ। तकलीफ है, बीमारी है, हमारे सारी बीमारी को प्रभु चंगा कर दो। हाँ, चंगा कर दो। आमीन। अब इस समय गाना गाते हैं। इस समय हम गाना गाते हैं। आमीन। प्रभु सब कुछ उद्धार करेगा, वो हमारा दयावंत परमेश्वर। ये तो कहाँ है, चले गए। धन्यवाद करते। आजा गुड़िया, इसको ऐसे ढक लो, कपड़ा ये चुन्नी रख लो। ये मानने से फायदा होती है। बहुत फायदा होती है इधर। अच्छा। और पास हमारे तो बहुत परेशानी है, बच्चों का भी, मेरे को भी। ये नहीं भूलना नहीं है। अच्छा। रोज आना है। रोज आना है। हाँ, यहाँ पे आना है। दीदी के चर्च जाना है। दीदी वही चर्च लगाती हैं। आप जाएंगे तो आपको बहुत शांति मिलेगी। अच्छा। हाँ, पास्टर जी हैं, बहुत अच्छी प्रार्थना करते हैं। अच्छा। हाँ, ठीक है, बिल्कुल जाना है और 4 जने को बताना है कि हम वहाँ से गए, हमें अच्छा लगा, हमें अच्छा लगता है, चलो आप भी चलो। बच्चों को भी बोलना है, हमें सबको बोलना है कि वहाँ चलो, परेशानी दूर होगी। महात्मा जी बैठते हैं? ये रहती है वहाँ। अच्छा, तो वहाँ गुरु बैठते हैं? आप सुनाते हैं? यही सुनाती हैं। अच्छा, ये गुरु नहीं है, ये पास्टर जी हैं। पास्टर जी। हाँ जी, चलो, बस प्रभु के हैं, दासी हैं। आपसे सुखी पूर्ण मिल जाए। हाँ, मिलेगा। प्रार्थना करते हैं, आपको मिलेगा, शांति मिल जाएगी। कोई भी कष्ट आपको गिर पे आ रही है, वो सब ठीक हो जाएगा। आप विश्वास करना पड़ता है। विश्वास करके हमारे साथ आके प्रार्थना करेंगे, आपको सब कुछ छुटकारा मिल जाएगा। विश्वास से सब कुछ होती है ना। ऐसे डॉक्टर के पास हम जाते हैं, वो दवाई लेने के लिए, हम दवाई के बारे में जानते नहीं है, फिर भी हम भरोसा रखते हैं ना। हाँ, ये मेरे को दवाई में ठीक हो जाएगा। ऐसे भी हम परमेश्वर के पास जा रहे हैं, हम भी परमेश्वर को विश्वास करना चाहिए कि मैं विश्वास से चर्च जा रहा हूँ, मुझे छुटकारा मिल जाएगा, है ना। ऐसे डॉक्टर के जाते हैं, हम विश्वास से दवाई खाते हैं, ये मेरी दवाई खाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। ऐसे परमेश्वर के पास भी ऐसे जाएंगे तो वो हमको ठीक हो जाएगा। ठीक है, जहाँ बैठन कल हमें गाना बोल सकाते हैं, बड़ा भटकाओ। हमें धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, इस सुंदर से समय के लिए धन्यवाद करते मेरे राजा। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर यीशु मसीह, धन्यवाद करते मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, इस सुंदर से समय के लिए प्रभु जी, जो तूने सुंदर सा दिन दिया मेरे राजा। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, अपने बेटियों को पूरा दिन संभालता मेरे राजा। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हर एक बेटियों का, हर एक भाई को, हृदय को चुन मेरे परमेश्वर, एक मन, एक शांति बना मेरे राजा। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते मेरे राजा, तू महिमा योग है मेरे परमेश्वर, तू प्रशंसा योग है मेरे राजा। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस। जो भी तेरे नाम को सुने प्रभु जी, उस नाम में उद्धार पाए मेरे राजा। धन्यवाद करते ईश्वर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद मेरे राजा। तेरी आराधना हो, तेरी प्रशंसा हो प्रभु जी। जो भी हम आराधना करें प्रभु जी, तेरे मन को, हृदय को भाए पिता परमेश्वर। जितने भी यहाँ पर भाई बहन हैं प्रभु जी, जो भी सुने मेरे राजा, उनके मन को नर्म और हीन करना मेरे राजा, तो कि तेरे डोर पर खींचे चले आए मेरे राजा। धन्यवाद करते यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से मिलता है, आमीन, हालेलुया। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना
जीवन दे दे, दया की आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही है मेरे जीवन का संगीत, हृदय के गहत छड़ के झनकार, हृदय के तरह छोड़े झनकार, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना मधुर गीत गाऊं, तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरे तू महिमा पाए, जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, सृष्टि के हर एक कंकड़ में छाया है तेरी ही महिमा का राज, सृष्टि में हर एक कंकड़ में छाया है तेरी महिमा का राज, पक्षी भी तेरे प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनते हैं आनंद का राज, हर पल सुनते हैं हर आनंद का राग, तेरी भक्ति मुझ में ग्रहण हो, तेरी भक्ति मुझ पर ग्रहण करो, आराधना करूं, आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, हृदय से प्रार्थना करूं, हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पतित जीवन में ज्योति जला दे, पापित जीवन में ज्योति जला दे, तुझ ही से लगी आशा मेरी, तुझसे आशा मेरी, पाप दूर हटा दे, पापे महंद दूर हटा दे, पूरा हो आशा मेरी, पूरा हो
क्षमा कर जीवन दे दे, दया की योजना करूं, दया की योजना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। धन्यवाद ईश्वर। हमें ईश्वर हमारा परमेश्वर को हम आराधना करने चाहिए। हमारा पाप को शर्मा के पाप को हमारा परमेश्वर ने दूर हटाया, हमारा कष्ट को परमेश्वर ने दूर हटाया, हमारा तकलीफ को परमेश्वर दूर हटाया, हमारे मुसीबत को परमेश्वर दूर हटाया, हमारे लिए सहायता करते हैं, मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, हमारे लिए रक्षा करते हैं। उसी की हम आराधना करने के लिए हम बैठे परमेश्वर को जय जयकार करते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। एक और बात इसमें लंबी हो जाएगी। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल में ला, गीत नया दिल में ला, उतरा उतरा उतरा, हे रूपा उतरा, उतरा उतरा उतरा, हे रूपा उतरा, अमृत जल को मुझको पिला दे, अमृत जल को मुझको पिला दे, दिल में आके प्यास बुझा दे, दिल में आके प्यास बुझा दे, चश्मा करके उछला, चश्मा करके उछला, उतरा उतरा उतरा, हे रूपा उतरा, उतरा 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 उतरा, आसमानी रोटी मुझको खिला दे, आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे, परिपूर्ण कर दे राजा, परिपूर्ण कर दे राजा, तारा उतरा उतरा, हे रूपा उतरा, उतरा 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 उतरा, बाखरू में आ मेरा दिल के अंदर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर, बाखरू में आ मेरे दिल के अंदर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर, अपनी राह दिखा, अपनी राह दिखा, उतरा उतरा उतरा, हे रूपा उतरा, उतरा 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 उतरा। धन्यवाद। हमेशा धन्यवाद करते परमेश्वर, परमेश्वर का ब्लेसिंग हमारे साथ है, परमेश्वर का आशीष हमारे साथ है, इसी के मैं धन्यवाद करते। आमीन, हमेशा धन्यवाद 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 करते रहता। थैंक यू राजा, हमें 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 धन्यवाद करते पिता, तूने अमृत जल पिला मेरे परमेश्वर, धन्यवाद किया मेरे। चलो नित्य वचन पढ़ते हैं। आमीन, हालेलुया हालेलुया। नित्य वचन 26 का पढ़ते हैं।
अभी आप दिख ही नहीं रहो। दूसरे मैं तो दिख रही, ये काजल है, आप ही दिख रहे हो। थोड़ा सा मैं, हाँ आप अभी पास है। हाँ 26 का जैसे ग्रीष्मकाल जैसे ग्रीष्मकाल काल जैसे ग्रीष्मकाल में ग्रीष्मकाल हिम का और कटनी के समय वर्षा का पड़ना वैसे ही मूर्ख का सम्मानित होना जचता नहीं। नीति वचन 27 का फर्स्ट का पढ़ते हैं। कल के दिन के विषय में सेखी ना मार। कल के दिन में विषय में सेखी ना मार। सेखी ना मार। क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या हो जाएगा। है ना, कल के दिन में क्या हो जाएगा। कल के दिन में क्या हो जाएगा। परमेश्वर कहते हैं हमारा, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या हो जाएगा। दिन भर में क्या हो जाएगा। इस मतलब ये हमारे दिन में देखो, धूप तो पहले अब धूप नहीं था, ऐसे तो ऐसे क्या हो गया, मौसम चेंज हो गया। ऐसे हम परमेश्वर को भी ऐसे होते पता नहीं चलेगा हमारा, है ना, हम कभी क्या होते पता नहीं चलेगा। परमेश्वर को पता है कि हमारी बेटी और हमारे संतान आ रहे हैं प्रार्थना करने के लिए, तो उनके छाया और एक बजे परमेश्वर की ठट्ठा उड़ाते हैं, तो प्रभु ये कहता है कि दिन भर मतलब ये कितना कर रहा है, तुझे पता नहीं कि तेरे जीवन में क्या हो जाएगा। हम क्या करना, खट्टा नहीं करना। ठट्ठा मतलब परमेश्वर के अनजातियों ये कहते हैं मजाक उड़ाते हैं परमेश्वर को। ये क्या करते हैं, ये मतलब प्रार्थना करने के लिए क्या करने आते हैं, मतलब ये क्यों बैठ गए ऐसे कर रहे हैं, ऐसे सोचते कट्टा उठाते हैं। इस समय में परमेश्वर कहता है वो खट्टा उठा रहे तो उठाने दो, है ना। वो नहीं जानते कि दिन में क्या होगा, क्या होगा, है ना। हम अगले कल क्या होगा ये नहीं पता, परसों क्या होगा पता नहीं है, अभी 1 घंटे के बाद क्या होगा पता नहीं चलेगा। इसलिए हम किसी के कट्ठा ना उठाना चाहिए। हम परमेश्वर को किसी मसीह के ऊपर ठट्ठा उड़ाना चाहिए। हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तो प्रभु हमारा गुस्सा होता है। इसीलिए कहता है कि तुम किसी के सामने टटे, तुम्हें क्या पता नहीं कि तुम भी कैसे हो जाओ। हम किसी के ऊपर ऐसे नहीं वो नहीं सोचना चाहिए, कैसे कट्ठा नहीं उठाना चाहिए। हम ये होते हम पता नहीं चलेगा कल क्या होगा, परसों क्या होगा, कल क्या होने वाला। समय को हम कुछ नहीं पता नहीं चलेगा, तो समय में सब कुछ चेंज होती रहती है, बदलते रहती है। ऐसे सूरत बदलती है, ऐसे मौसम चेंज बदल जाती है, टाइम बदलती है। ऐसे भी हमारा लाइफ भी, हमारा कुटुंब भी, हमारा लाइफ का क्या बोलते हैं हिंदी में, दिन में भी बदलती है ना। हमारा मतलब हमारा लाइफ जिंदगी का चेंज हो जाती है। चेंज मतलब हमारी जिंदगी बदल जाती है, डेली का मतलब रोज का बदल जाती है। सुख हो जाता है, कभी सुख हो जाती है, कभी मतलब दुख हो जाती है, कभी खुश हो जाती है, कभी मतलब कुछ भी अच्छा निकल जाती है, कभी कितनी खुशी मिलती है। ऐसे मतलब पता नहीं चलेगा। हम ऐसे नहीं सोचना चाहिए, ये समय को हम बर्बाद नहीं करना चाहिए। उस समय को हम संभाल के चलना चाहिए, उस समय को हम संभाल से हम उपयोग करना चाहिए। उसको हम करेंगे तो परमेश्वर कहते हैं हम महिमा हो जाता है। हम पढ़ते हैं 2 का पढ़ते हैं। तेरी प्रशंसा दूसरों से हो, तेरे मुंह से नहीं। आमीन। मेरा प्रशंसा मेरे दूसरों से हो। आमीन। मेरे मुंह से नहीं होना। हम अपने आप हम ये नहीं करना चाहिए, ये मेरा वो मेरा ये मेरा कहा, हमारे मुंह से कुछ नहीं बोलना चाहिए। मैं ऐसी हूँ, मैं अपने आप को मैं ना बोल के मैं अच्छी हूँ। वो दूसरी लोग में जो बोलना चाहिए, ये बेटी अच्छी है, ये बेटा अच्छा है ना, ये पास्टर जी अच्छी है, ये पास्टर जी अच्छी है। अभी कभी राज दीदी बोली थी ना
ये पास्टर लोग, पास्टर जी ये प्रार्थना करते हैं, अच्छा प्रार्थना करते हैं, यही बोल रहे ना। इसलिए हमारा मुंह से कुछ नहीं बोलना चाहिए, अपने आप को अपने नहीं अच्छा नहीं बोलना चाहिए। हम शुद्ध, हम दूसरी लोग हमसे बोले, हमारा पास पल के बोलेंगे तो हमारा महिमा परमेश्वर को होगा, हमारा नहीं होगा महिमा, परमेश्वर का होगा। क्यों? परमेश्वर ने मुझे हमारे लिए भेजे हुए हैं, हमारे लिए परमेश्वर हमको दी हुई है, ये तो वरदान है, इसको हम कर रहे हैं। उस वरदान को हम अपने आप हम ये नहीं बोलना चाहिए मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छा प्रचार करता हूँ, मैं अच्छा मतलब पब्लिक को बताता हूँ, अच्छा मैं समाचार सुनाने के लिए जाता हूँ, मेरा मुँह से कुछ नहीं बोलना चाहिए। दूसरे यहाँ लोग आके तेरा महिमा कर रहे हैं, वो महिमा किसके हो रहा है? परमेश्वर का हो रहा है, फिर भी मेरे को नहीं हो रहा है। इसलिए हम सेकंड में पढ़ते थे बस अपचित हो, अच्छित अपराचित से अपने प्रचार तेरे होठों से नहीं, अपने प्रचार अपने होठ से नहीं होना चाहिए। इसे तो मैं बोल चुकी हूँ। हमारा परमेश्वर को आस पास पड़ोस वाले हमारे गरीशा में आते हैं, हमारे लिए बहन लोग बैठते हैं, पत्थर तो भारी और बालू वजनदार होता है। आमे पत्थर मूर्ख का क्रोध भड़कना इन दिनों से भी भारी होते। मुड़कना वाला को मूर्खी लोगों को ऐसे पत्थर उठाते भारी होते है ना, ऐसे मूर्ख लोगों को उठाने में मुश्किल लगता है, उनको समझाने में मुश्किल हो जाता है, उनको मतलब उनको सिखाने के लिए मुश्किल हो जाता है हमारे लाइफ को, है ना। हम समझा के मूर्ख लोगों को हम परेशानी मुसीबत में खड़ा रह जाता है। इसलिए कहते हैं तो पत्थर को भी उठा सकते हैं, मूर्ख लोग को नहीं, तुम्हारे लिए उठा नहीं पाएगा। इसलिए तुम प्रार्थना करो मूर्ख लोग के लिए, परमेश्वर सब कुछ ठीक करेगा। वजनदार होता है, हाँ मैं बालू वजनदार परमेश्वर कर देगा, आप नहीं कर पाएंगे। बालू रेता नहीं मिट्टी, पत्थर को पत्थर होता है। हाँ घर बनाते हैं, छोटी छोटी बच्ची। हाँ अच्छा उसको बन जाते है ना। हम वजनदार होता है, भारी होता है पत्थर, बालू भी भारी वजनदार होता है, वजन होता है। बालू वजनदार बोल रहे ना, वजन वही भारी हो जाती है, इसलिए कहता है वो भी भारी हो जाती है, मूर्ख को भी ऐसे बन जाए भारी शरीर का भी वजन भारी हो जाती है। भड़कना, मूर्ख का क्रोध भड़कना इन दिनों से भी भारी होता है। पत्थर से भी बालू से भी मूर्ख का नहीं मतलब है, पत्थर से भड़कना होता है। बालू से भी मूर्ख का दिमाग भारी होता है, भारी होती है। पत्थर से भी और भाली से भी मूर्ख लोग भारी लगते हैं। इसलिए हम मूर्ख नहीं, वही दिन में हम परमेश्वर को दिन में हम ये क्या करना चाहिए, परमेश्वर वो मूर्ख लोगों को हम सीधा करने के लिए परमेश्वर हमारे लिए हिम्मत दे और हम मजबूत बनाओ, हम प्रार्थना में बलवान बनाओ, हमारे परमेश्वर को आराधना करने वाला हमारा बनाओ। ऐसे हम प्रार्थना करेंगे तो सब कुछ परमेश्वर संभव से असंभव करने वाला परमेश्वर है ना। और हम सोचते नहीं हो सकता, परमेश्वर सब कुछ हो जाता, सब कुछ कर सकता है ना। हमारे से कुछ नहीं हो सकता, हमारा परमेश्वर कहेंगे ये पेड़ को दूर हो जाओ, हो जाएगा, है ना। हम भी ऐसे कर सकते हैं परमेश्वर को इच्छा से, परमेश्वर कहेंगे तुम बोलो फिर कर सकते हैं, हम अपने मर्जी से नहीं कर सकते कुछ भी। इसलिए हमारा परमेश्वर कहते हैं पत्थर को बालू को उठा सकते हैं, भालू को तो उठा सकते हैं, नहीं बालू रेता का रेता नहीं रहता पत्थर बालू इनको भी मूर्ख से नहीं उठने पाएगा, मतलब वजनदार होता है, मूर्ख से ज्यादा वजन होता है, ये कहने का मतलब वेट ज्यादा होता है, वेट। हाँ, मूर्ख को कितना समझाओ लेकिन वो कभी नहीं सुधरेगा, कभी भी। चलो बस इनको परमेश्वर आशीष देगा, सबको परमेश्वर ने, सबको परमेश्वर उठाने वाला है, सबको परमेश्वर शंगाई देने वाला है। लेकिन परमेश्वर ही कह सकता है, इंसान थोड़ी कुछ कर, इंसान कुछ नहीं कर सकता। बस वही तो ज्ञानी आदमी को हिम्मत रखनी पड़ती है। लेकिन आदमी किसी चीज में मन बट जाती है, किसी टेंशन में आ जाती है, वो चीज संभलती नहीं है। इसके लिए सबके सोल्यूशन परमेश्वर से मिलती है। सब कुछ तो गुरुओं का नाम लेते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, गुरु उद्धार करो, संकट दूर करो, अच्छा करो, सबको सॉल्यूशन परमेश्वर ने देगा। हाँ, ये मतलब पत्थर को नहीं उठा सकते थे,
ये रेत का नहीं उठा सकते थे, मतलब उससे भारी मूर्ख लोग और मतलब अपनी बात नहीं मानते हैं, परमेश्वर का बात नहीं मानते हैं, अपने माँ बाप को बच्चे को है ना माँ बाप को बात नहीं मानते हैं, मतलब पति नहीं मानते हैं, बीवी नहीं अपने पति को बात नहीं मानती है, अपने बहू नहीं मानती है, सास ससुर बेटी के नहीं मानते हैं, उस सब को परमेश्वर उठाएगा। सबको परमेश्वर क्या कहेंगे, वजन को परमेश्वर बदल देंगे। उठा नहीं पाएंगे वो वजन को भी, वचन को क्या बोलते हैं, वेट को परमेश्वर उठा के सब कुछ उस संभव से लेकिन संभव करने वाला। परमेश्वर की ओर फिरेंगे तब परमेश्वर के पास प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर पास बैठ के आराधना करेंगे, परमेश्वर का बात बांटेंगे, वचन सुनेंगे, उस समय सब कुछ वो परमेश्वर कर सकता है ना। परमेश्वर बनाया, उन्होंने बनाया, वो सृष्टि किया है, वो अपने मुंह से बनाया, सारी रचना उसी ने, सारी रचना भी अपने मुंह से किया। ये सूरज बनाओ, ये अंधेरा में था, है ना, ये अंधेरा में एक गोल सा था, परमेश्वर ने दुनिया में देखा, वो अपने आप दुनिया में आया, वो अपने प्लान करके उन्होंने एक एक दिन में एक एक को बनाया, सूरज बनाया, शांति बनाया, मतलब ये क्या, मतलब पौधा वीदा बनाया, पेड़ वगैरह बनाया, होते ना नाली पानी का होते हैं, समंदर को बनाया, सब कुछ बनने के बाद मनुष्य को अपने आप सृष्टि, मनुष्य को मिट्टी में से उठा के अपने सगल बनाया, हाथ में से ऐसा हम लोग बच्चे लोग खेलते ना, मिट्टी में मतलब खेलते हैं, ऐसे परमेश्वर ने ऐसे मिट्टी में उठा के उनको मुंह, आँख, नाक, सब कुछ, हाथ पैर सब कुछ उन्होंने बनाया। उसके बाद परमेश्वर ने उसको अपने मुंह से श्वास दिया, उसमें जी उठ गया, जी उठने वाला, इसलिए तो हम मरने के बाद हम मिट्टी में जाते हैं, है ना, हम मतलब हम उठा के फेंक देते हैं। उसके बाद उसको हड्डी को उठा के, हड्डी के तोड़ के उसको मिसेस को, मतलब बीवी होती है ना, औरत होती है, लेडीज होती है, हम लोग लेडीज, हमको वो मतलब हड्डी में से बनाया परमेश्वर ने। उनकी एक पसली से तो आदमी की एक पसल कम होती है, एक तरफ को पसली आदमी लोगों को कम होती है, जेंट्स लेडीज को ज़्यादा, दोनों तरफ बराबर होती है, लेडीज जेंट्स को एक तरफ का पसली होती है ना, वो एक कम होती है। हम पसली से हम जुड़े हुए हैं, हम इसलिए तो पति के पति को जुड़ा रहते हैं, इसलिए तो वो कहीं भी देखो ढूंढ के आते हैं बीबी को, है ना, तो दूसरी गांव में जाके, दूसरी देश में जाके उसको पति मतलब पत्नी मिलती है वहाँ, है ना, कभी पास में मिल जाती है, कभी पास में मिल जाती है, कभी दूसरी गांव में मिल जाती है, कभी दूसरे देश में जाते हैं, कभी दूसरे गांव में जाते हैं, स्टेट में जाते हैं, इसलिए जाते हैं वो ढूंढने के लिए, वो वहाँ इनको हड्डी वहाँ से जुड़ा हुआ होते हैं, है ना, आदमी के वो हड्डी और जेंट्स से जुड़ा होते हैं, इसकी वजह से वो ढूंढ के वो परमेश्वर जुड़ा के उनको परिवार का जोड़ी बनाते हैं। हाँ, ये सृष्टि सब ने किया वो परमेश्वर है, इसलिए कहते हैं वजन को भी और पत्थर को भी उठा सकता है वो, मेरे परमेश्वर को बात मानने वाला फिर भी बात को सुन के वापिस चले जाते हैं ना, वो मूर्ख को वापिस लेने के लिए परमेश्वर उठाएगा, है ना, ये वचन यही तो कहते हैं। इसलिए हमारा परमेश्वर सर्व सृष्टि की वो मालिक ही है, इसलिए हम लोग यहाँ बैठ के प्रार्थना करते हैं, टाइम मिलोगे तो परमेश्वर को वचन को पढ़ते हैं, एक गाना गाते हैं, हम देश के लिए प्रार्थना करते हैं, लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, किसी कष्ट में रह रहे हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनको हमारा प्रार्थना ठीक हो जाते हैं, मतलब किसी की नौकरी नहीं तो नौकरी मिल जाते हैं, चंगाई हो जाते हैं, परेशान के दूर हो जाते हैं, इसलिए होते हैं विश्वास से, हम विश्वास से कुछ भी नहीं होगा। मैंने पहले बोल दिया ना, डॉक्टर का पास हम इसलिए जाते हैं, दवाई में खाऊंगे तो मैं चंगी हो जाऊंगा, ऐसे परमेश्वर का पास से ऐसे विश्वास से आएंगे वो हम चंगे पाएंगे, वहाँ मुफ्त, यहाँ मुफ्त में मिलती है चर्च में। हाँ, तो चर्च से जब विश्वास हो जाएगा सब चंगा मंगा होगा तो विश्वास ही है, विश्वास ही है। देखो विश्वास से बैठा हूँ, अब हमारा विश्वास से देखो अच्छा लगेगा तो हमारा समझो कि हमारे दुख दूर है, अच्छे हैं। देखो विश्वास से तो बैठता ही है, परेशानियाँ ना कुछ होए। हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना हम यीशु धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का स्तुति, परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर का सत्य पिता, हम वजन
नीति वचन पिता हम 26 में फर्स्ट में पढ़ते थे, वचन 26 का सॉरी अब 27 का फर्स्ट का पढ़ते थे प्रभु। सब प्रभु उसमें वचन यही तो लिखी हुई है परमेश्वर। वो वचन को हम यहाँ सिखाया पताया परमेश्वर। वचन को आशीष दे परमेश्वर। आए हुआ बहन लोग लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। यीशु हमारे संघ में बैठे हुए बहन लोग लिए भी, नए लोग लिए भी आशीष दे परमेश्वर। आपको परमेश्वर का बात हम सिखाते हैं, उनको बताते हैं, उनको कष्ट को, उनको परेशान को, उनको दुख को आपके हमसे शेयर करते हैं, हम परमेश्वर से शेयर करते हैं। अब हमारा से कुछ नहीं हो पाएंगे परमेश्वर। उनको चंगाई मिल जाएंगे, उनको छुटकारा मिलेंगे, उनको आशीष मिलेंगे। उसके मैं धन्यवाद करते हैं पिता। ऐसे भी बंधन में बहुत सारी कष्ट में, कई तकलीफ में, किसी दुख में, किसी परेशान में बहन लोग भाई लोग गुजर रहे होंगे, उनको भी चंगाई दे परमेश्वर। उनको कुटुंबों को भी शांति दे, उनको कुटुंबों को भी आशीष दे। किसी घर के अंदर लड़ाई हो रही है, किसी घर के अंदर परेशानियाँ, किसी घर के अंदर नुकसानियाँ, किसी घर के अंदर पिता बीमारियाँ, सब ठीक कर दो परमेश्वर। सबको उन्नति दे, सबको मन को बदल प्रभु, सबको सोच को बदल, सब यही का बदल प्रभु। हमारा दुनिया में सब कोने कोने के अंदर पिता यीशु मसीह किसी समस्या में गुजर रहे, सब समस्या से दूर करो, सब परेशान से दूर करो प्रभु। सबको शंगाई आशीष दे परमेश्वर। विशेष तक पिता हमारे दिल्ली में रहते हैं सब कुटुंबों के लिए प्रार्थना करता है, मसीह लोग के लिए कुटुंबों के लिए प्रार्थना करता है। विशेष तक मसीह कुटुंबों के अंदर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कष्ट, कोई भी तकलीफ ना आने देना परमेश्वर। सब कुटुंबों के अंदर शांति दे परमेश्वर प्रभु। उसका कुटुंबों के अंदर समाधान दे परमेश्वर। गलीशिया के अंदर उन्नत कर परमेश्वर। गलीशिया का पास्टर लोग के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, मजबूत बनाओ परमेश्वर, आशीष बनाओ परमेश्वर। कोई भी परमेश्वर का बात को पिता प्रभु यीशु मसीह परेशान करने वाला सब चीज़ को दूर करता हूँ परमेश्वर। यीशु शैतान को दूर करता हूँ परमेश्वर। यीशु मसीह के बारे में जानने के लिए उनको एक मौका मिली हुई है। कोई भी उसको बात को पिता यीशु मसीह साधारण नहीं समझने चाहिए। परमेश्वर को बात को उठा के खड़ा होना, बेटी बनाओ परमेश्वर प्रभु। संतान है आपका पिता हमारे सब पास्टर लोग को, विश्वासी लोग को, कुटुंबों के अंदर वो भी प्रॉब्लम ना आने देना। प्रॉब्लम करने वाला सारी बंधन को दूर करता हूँ परमेश्वर। उन्नति दे परमेश्वर, आशीष दे परमेश्वर, शांति दे परमेश्वर, समाधान दे परमेश्वर। परमेश्वर का ब्लेसिंग दे परमेश्वर। इस समय में हम बैठ कर प्रार्थना कर रहे हैं, बहन लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ, यीशु बहन को कुटुंब के लिए प्रार्थना करता हूँ, बेटी लोग यहाँ बैठे हुए इनको भी प्रार्थना करता हूँ। चंगाई दे, सामर्थ्य दे परमेश्वर। यीशु मसीह हमारा साथ और भी जुड़ने के लिए मदद कर परमेश्वर। नया नया सगल को मुझे देखने परमेश्वर, उनसे जाके मैं परमेश्वर का बात बताना है, उनको गलीशे में ले आने परमेश्वर। आप ले आने के लिए मदद कर राजा। हमारे से कुछ नहीं हो पाएंगे परमेश्वर। हमारे उठाने के लिए हिम्मत और ताकत और कृपा करो। सब कुछ आपको हाथ में सौंपता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन 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 आमीन। आमीन। प्लीज लॉर्ड। जय मसीह की, जय मसीह की। आपके दिख रहे हैं? आमीन। जय मसीह की। जय मसीह। हम तीनों का फोटो। हाँ आमीन। तीनों का नहीं, सबके। हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे बहुत परेशानी है। ठीक है, हम प्रार्थना करते हैं, आपको चंगाई हो जाएंगी। हमारे पति बड़ी चिड़चिड़ाहट रहता है, मेरे बच्चे भी बहुत चिड़चिड़ाहट रहता है, घर में बड़ी कलेश होती है। हम प्रार्थना करते हैं, सब कुछ आपको ठीक हो जाएंगे, है ना दे? यस सर। आमीन।